कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं। वो काम अगर कर सकते हैं, लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं तो काम करना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, किसी और को मौका देना चाहिए। ये देश कभी किसी के लिए रुका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। आज हम हैं, हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए, अब वादा तो निभाते नहीं हैं। वो कोई भी चीज़ निभाते नहीं हैं। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम अनेक घटक दल देखिए चुनावी मोड में है, तैयारियां कर रही है। जहां विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ताल ठोकते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले 25 के चुनाव को देखते हुए हम लोग 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन के 243 सीटों पर जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वीआईपी पार्टी को 60 सीट देने की उन्होंने मांग कर दी है। ऐसे में मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुजुर्ग बता दिया और यह साफ तौर पर कहा है कि अब जाकर नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने जमकर निशाने पर लिया है। साफ तौर पर कहा है कि गुजराती बिहार में आकर राज नहीं करेगा, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठने का काम करेगा। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सुनवाते हैं। बकरा ईद के मौके पे शुभकामना देने के लिए घर पे हम आए हैं और चुनाव का भी साल है। पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, कैसे हमारे गठबंधन मजबूत हो और कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हो, कैसे बिहार में भाईचारा हो, कैसे बिहार में के लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए ना जाए, अपने प्रदेश में कैसे उसको रोजगार मिले। इस सब को लेकर हम लोग पूरे राज्य में समाज को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। बिहार में देखिएगा तो क्राइम बढ़ते जा रहा है, कई जगह घटना हो रहा है, पुलिस प्रशासन जो है लापरवाह हो चुका है। कल ही हमारा समस्तीपुर में एसपी कार्यालय को घेराव करना है। 2 महीना पहले एक पीड़ित बच्ची के साथ गलत किया और 2 महीना तक पुलिस उनको संरक्षण दे रहा था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कल था कि एसपी कार्यालय को घेराव करना है, तो आज जो आरोपी है वो सरेंडर किया। यानी कल हमारा कार्यक्रम होना और आज वो सरेंडर किया। इसका मतलब पुलिस के संरक्षण में था तो खैर कार्यक्रम होगा। तो इसी के क्रम में समाज में जहाँ पे भी कहीं गड़बड़ी हो रहा है, कहीं पे समस्या है, तो समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम एज ए राजनेता उनके साथ खड़े हैं। उसी क्रम में कल दरभंगा में कार्यक्रम था और उसके बाद आज हमें मुजफ्फरपुर में जाना था। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 6 साल की अपनी नौकरी को छोड़कर वीआईपी पार्टी पे भरोसा किए, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए साथ में आए हैं। समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जनरली आप देखते होंगे कोई भी ऑफिसर रिटायर होने के बाद 60-62 साल की उम्र के बाद को लगता है कि हमको समाज में कुछ करना चाहिए, लेकिन नौकरी में रहते हुए, अच्छे पद पर रहते हुए, आईजी डीआईजी के पद पर रहते हुए और फिर नौकरी छोड़े, तो ये देश और दुनिया में बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। तो उसी को देखते हुए हमने निमंत्रण भी स्वीकार किया और आज घर पे भी मुलाकात हुआ है और आप सबसे भी मुलाकात हो रहा है। और आने वाला समय 2025 का हम लोग सब मिलकर इस राज्य में बदलाव लाएंगे और आने वाला समय में गरीब को कल्याण हो, ऐसे हम लोग काम करेंगे। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आप देख ही रहे हैं कि देश के खजाना को किस तरीके से लुटा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं। जब सरकार को पता है पिछले 7-8 सालों से कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, सिर्फ 5 किलो चावल पे उनकी ज़िंदगी बीत रही है, तो उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे। सिर्फ 5 किलो चावल देना है। अभी तो हमको जानकारी आज प्राप्त हुआ है कि 3 महीने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम के तहत महीने में 2 बार चावल देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बताइए हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ जाएगा? सरकार जो है वो काम करके सत्ता में रहना चाहिए। अगर सरकार से अगर काम ना हो तो सत्ता से बाहर चला जाना चाहिए, किसी अगले को मौका देना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे हमारे क्रिकेटर प्लेयर जो होते हैं, एक उम्र
इसके बाद वो रिटायर लिया जाता, लेकिन उनको अब देखते हैं लड़ाई लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें लगता है कि हम अभी चौका छक्का ज़्यादा रन नहीं बना पाते तो वो संन्यास ले लेते हैं ताकि अगला पीढ़ी को मौका मिले। तो उसी तरीके से राजनेता को भी ऐसा होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो जिस पद पे भी हो, वो काम अगर कर सकते हैं, लोग उन पे भरोसा करें तो काम करना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, किसी और को मौका देना चाहिए। ये देश कभी किसी के लिए रुका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। आज हम हैं, हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, हमारे आगे के जनरेशन काम करेंगे। तो आज हम लोग एक विचारधारा से लैस है। समाज में गरीबी है, हम लोग खुद ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, ऐसे परिवार से आए कि 18 साल की उम्र में गांव को, घर को छोड़कर शहर, मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा और वहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो उम्र में 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर हम दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारा बिहारी जो है भाई जो दूसरे प्रदेश में फिर वो भी बचपन में जाए, हमारे प्रदेश में उनको काम मिले। जैसे हम महाराष्ट्र में जाके या गुजरात में जाके या चेन्नई जाके या अन्य देश राज्य में जाके हम काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में कहाँ कोई आ रहा है। हमारा राज्य का क्या गौरव रहा है, लेकिन किसी कारण आज वो नहीं है। हम लोग आने वाले समय में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, वो गौरव हम लोग वापस लाएंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये निश्चित तौर पे बिहार का कल्याण जो है बिहार ही करेंगे। कोई गुजरात से आए हुए आदमी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये गुजरात के लोग आएंगे बिहार में, ट्रेन देंगे कि ये ट्रेन आपको सुविधा दे रहे हैं और यहाँ पे आप भर भर के आप गुजरात में आइए। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी आए और एक नया सहरसा ट्रेन दिए कि आप लेबर बन के दूसरे प्रदेश में जाइए। तो ये स्थिति है, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें आप लोग समाज से आपके माध्यम से हम सब हमारी बात को जो सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि अभी देश में और बिहार में तो आप देखिए नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, तबीयत और स्वस्थ है, उसके बाद भी वो ये नहीं कि हम लोगों को उत्तराधिकारी बना दे। कितना अच्छा मानते थे अपने भतीजा को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। हम लोगों ने महागठबंधन ने कितना बार उनको संरक्षण दिया। अभी उनका तबीयत अस्वस्थ है तो अभी कम से कम हम लोगों को हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो पूरा ब्यूरोक्रेट के ऊपर राज चला रहे हैं। आप देखिएगा आए दिन हत्या, मर्डर, रेप, तमाम चोरी चकारी सब चीज़ हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर किसी का डर भय है ही नहीं। वो पैसा लेके सबको छोड़ा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को लेके जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। और फिर से हम नूरुल हुदा साहब जी को धन्यवाद बधाई देता हूँ, आपने हमें बुलाया है दावत पे और आप लोग से भेंट मुलाकात हुआ है, पार्टी के लोग भी है। सीक्रेट आए थे, आराम से हमने पहले सोचा कि किसी को ना पता चले, लेकिन आप लोग हैं कि पहुँच गए, तो अच्छा है, आपसे मुलाकात हो गया। सीतामढ़ी आगमन के पीछे और भी क्या मंशा है? क्या सीतामढ़ी के आसपास में अथवा 8 विधानसभा है, यहाँ पर कई सारे अलग अलग विधानसभाओं में आप सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, आबादी है। निश्चित तौर पे जिला में वीआईपी पार्टी भी पूरे 8 सीट पर हमारे महागठबंधन लड़ेंगे, चाहे वो वीआईपी लड़े, लेफ्ट लड़े या कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, जो भी लड़े, मजबूती से हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। हाँ, कई दल हैं हम गठबंधन में, तो वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रहे हैं और आने वाला समय पे आप लोग को जानकारी देंगे। सीतामढ़ी में है ऐसा कोई विधानसभा? हाँ, बिल्कुल है। विधानसभा में 20,000 के आसपास में बिल्कुल ही बहुत सारे सीट ऐसा है जहाँ पे वीआईपी पार्टी आराम से लड़ सकते हैं। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। कितनी लेकिन बहुत सारे सीट है गठबंधन में, सीटिंग है, बहुत सारे सीट ऐसे, वो सब चीज और कुछ चीजें तो गठबंधन मुकेश सहनी कम से कम कितनी सीटों पर अड़ेंगे? कम से कम कितनी सीट पर अड़ेंगे? चाहिए कितना? देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पर उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है जहां हम लड़ सकते हैं, हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ क्लियर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं।
बाकी जो भी चीज़ होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे अगर 2-4 सीट कम ज़्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग इतने सीट पर तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल और है, बीजेपी ने फिर से आपके दरवाजे खोल रखे हैं। तो ठीक है, वो तो सबके लिए खोल के रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं। जो उनको ना बोल रहे हैं, क्या लग रहा है मुकेश सहनी इन करेंगे? सहनी रहेंगे या फिर वो कमजोर हैं। देखिए ये हमारी तो ताकत है ना कि मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो ये मेरी ताकत है, खूबसूरती है, हमारी पार्टी का ताकत है। और रहा कि हम तो उनको कह रहे हैं कि उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। आरक्षण की बात आ रही है कि आरक्षण मिलेगा तो जा सकते हैं। नहीं, पहले वो आरक्षण दे। देखिए आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है, जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे, पहले वो आरक्षण दे। और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे। और कई बार उन्होंने वादा किया है, 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए। अब वादा तो निभाते नहीं है, वो कोई भी चीज़ निभाते नहीं है। तो उस पर अभी क्या जाना है, अभी तो उनका समय भी नहीं रहा। अभी 4 साल के बाद उनको सत्ता से जाना है। इस बार खींच तीर के जैसे तैसे ईडी, सीबीआई, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करना, तमाम चीज़ें करके कैसे भी आ गए, लेकिन 29 में तो आना नहीं है। और रहा कि अभी उन पर हमको भरोसा भी नहीं कि वो आरक्षण करेंगे। अभी हम लोगों का आदरणीय राहुल गांधी जी की लड़ाई है, देश में जाति आधारित गणना कराना है। जब देश में जाति आधारित जनगणना होगा उसके बाद जिनकी जितनी संख्या है उनको हिस्सेदारी दिया जाएगा। ये जो 50% का जो दीवार है उसको तोड़ा जाएगा कि किसी विशेष के लिए 50% आरक्षण देश में नहीं रहना है। जिस जाति, जिस समूह को जितना संख्या है उनको उतना आरक्षण मिलना है। तो अभी हमारी नई लड़ाई जो है अभी ये बन चुका है कि देश में जाति आधारित गणना करके जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी आरक्षण दी जाए। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को संन्यास लेना चाहिए, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। कहीं पे कभी कांधे पे हाथ रख देते हैं, कभी फूल गुलाब इधर रख देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, मोदी जी का भी नाम भूल जाते हैं। तबीयत और स्वस्थ है। ये उम्र में जाने के बाद अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होता है। कल हो सकता है हम भी इस उम्र में जाएंगे, हमारे साथ भी ये हो सकता है। यही है कि हम ऊपर वाले से मनाएंगे कि नीतीश जी स्वस्थ रहे। उनके लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि नीतीश जी को स्वस्थ रखें और उनसे भी बिहार राज्य नहीं संभला, हम यही आग्रह करेंगे क्योंकि वो भी सामाजिक न्याय के ही लोग हैं। ये बात अलग है, मजबूरी में भाजपा के चंगुल में वो बात अलग है, लेकिन वो है हमारे लोग। तो वही हम आग्रह करेंगे कि आप अभी हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। सर, आपकी पहचान सन ऑफ मल्लाह के रूप में मानी जाती है, आपकी पार्टी भी कुछ ऐसी ही है। अभी भी आरक्षण की बात आप करते हैं तो कहीं न कहीं से मल्लाहों के लिए करते हैं। तो ऐसे में जब आप चुनाव में आएंगे तो फिर अति पिछड़ा और पिछड़ों का वोट आप कैसे ले पाएंगे? देखिए, ये पार्टी जो है एक आंदोलन से बना। मुंबई से मैं बिहार आया तो एक निषाद समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया। तो जो चीज़ हमारा बेस है, बुनियाद है, उसको तो खड़ा रखना ही पड़ेगा। रहा कि हम फिर आप देखेंगे 2020 में मंत्री बने, तो मंत्री बन के हमने राज्य में सभी जाति, सभी धर्म के लिए मैंने काम किया, कोई एक जाति के लिए काम नहीं किया। आज हमारे पार्टी में देखिएगा सभी जाति, सभी धर्म के लोग मजबूती से हैं। आज हम सभी जाति धर्म के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमारा बुनियाद जो है, जो हमारा कोर वोट है, जो लोगों ने हमें अपना नेता माना, जिन्होंने अपना बेटा माना, तो उनके लिए भी तो काम करना है। हर एक इंसान का अपना परिवार के लिए, अपने घर के लिए सोचना, ये तो कोई गुनाह नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे बिहार में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, सबसे आग्रह करेंगे, सभी लोग अपने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आसान होगा सभी की ज़िंदगी के लिए। तो हम सब के लिए हैं, हमारी पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं। और रहा कि पार्टी का एक एजेंडा है जिसके लिए हमारी पार्टी बनी। हम आंदोलन करते करते 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाए, ऐसे हम 2008 से समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आने वाला समय में सभी पार्टी का अपना अपना एक विचारधारा होता है, एजेंडा होता है। बिहार में आपका राजनीतिक दौरा चल रहा है, हाँ। बीजेपी या जनसुराज, किसके सीधी लड़ाई किससे है आपकी? हमारी लड़ाई तो एनडीए से लड़ाई है और बाकी कोई लड़ाई नहीं है, और उससे भी लड़ाई नहीं है। जनता ने मन बना लिया कि महागठबंधन की सरकार बनना है, और रहा कि आने वाला समय में बदलाव होगा बिहार में। लड़ाई सिर्फ आमने सामने की लड़ाई है, कोई तीसरा आदमी बिहार में कहीं नहीं देख रहे हैं? तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। और रहा कि आपने उपचुनाव देखा होगा, उपचुनाव में एहसास हुआ, और वो इसी तरीके से 5-10 साल अगर जनता के बीच में रहेंगे तो 10 साल के बाद कुछ हो तो बात अलग है। उनको कोशिश करना चाहिए
हमारे भी अच्छे मित्र हैं, हमारे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि एक नाक बंद करके आप आइए और कुछ बोल दीजिएगा और उस पर चल जाए, ऐसा नहीं होगा। आप उनके अतीत को देखिए, किसी व्यक्ति को अगर समझना है उनके अतीत को देखिए, वो क्या किए हैं, और उसके बाद उनके ऊपर मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सीतामढ़ी और शिवहर मिलाकर कुल 12 विधानसभा है, जिसमें सभी में लगभग 5000 सीट ही माना जाता है मल्लाह का, लेकिन बाजपट्टी सीतामढ़ी में ऐसा विधानसभा है जहां कुल 20,000 मल्लाहों की वोट है। तो वहां से सर आपके कोई कैंडिडेट हो सकते हैं? सही जानकारी नहीं है और हम आपको सूची उपलब्ध करा देंगे। और सीतामढ़ी कोई भी ऐसा सीट नहीं है, विधानसभा नहीं है जहां हम निषाद की 25,000 15,000 वोट से ऊपर है, ठीक है। और रहा कि पूरे 243 पे हम लोग को लड़ना है और इस एरिया में भी वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और बहुत जल्दी आप लोग को जानकारी देंगे। तो आपने सुन लिया, मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ कम बेसी चलेगा, लेकिन हम लोग 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन तय करेगा क्या कुछ होगा, लेकिन लगातार जो है 60 सीटों की मुकेश सहनी ने मांग कर दी है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि महागठबंधन में क्या कुछ 25 चुनाव को देखते हुए चर्चाएं होती है, किस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता है। लेकिन फिलहाल विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यह साफ तौर पर कह दिया कि हम 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 243 सीटों पर महागठबंधन लड़ेगा और 60 सीट वीआईपी पार्टी को मिलनी चाहिए। कुछ कम बेसी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 60 सीट एक्यूरेट जो है मुकेश सहनी ने मांगी है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ